मेरे दामन पर आए इल्ज़ामों को तू साफ कर। तू कुछ कर या न कर, मेरा इंसाफ कर। चलिए सबसे पहले ये बता दें आपको कि जो कि मुझे भगवान की तरफ से, ऑलमाइटी की तरफ से आज आपकी मीटिंग में उनकी बात रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो तो बहुत बिज़ी हैं, वो आपके सामने नहीं आ सकते हैं, कि आप जब जो भी यहाँ पर जाता है उनका एक अंश आपके साथ जाता है, वो आप सबके अंदर है। अगर आप किसी के एक दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो समझ लीजिए आप उनके साथ कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने अपना पूरा लेखा जोखा अब तक की ज़िंदगी का भगवान के सामने अपनी एप्लीकेशन के साथ अनेक्स किया था, और सिर्फ वही लोग सेलेक्ट किए गए हैं आज की बातचीत करने, सुनने के लिए और करने के लिए, कि जिनकी सारी बातें बिल्कुल सही पाई गई, वेरीफाई की गई कि आपने जो कुछ भी बताया है, जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सही है। उसी हिसाब से अब चलिए बात करते हैं। पहले आप डॉक्टर साहब हैं जो हमारे इसमें आए हुए हैं। मैं ये बता दूं, क्योंकि ये बहुत आपकी पहचान यहाँ पे छुपाई जा रही है, क्योंकि अभी आप ज़िंदा हैं और आपके बारे में आप नहीं चाहेंगे कि आपने क्या किया है, आपका नाम नहीं बताया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी, आपकी शक्ल नहीं दिखाई जाएगी, कि जिससे कि, क्योंकि अगर आपको वापस जाना पड़ा यहाँ से दुनिया में, हो सकता है आप में से कुछ लोग जाएं, अभी तो उसको पता चलेगा। और तो आप डॉक्टर साहब हैं, आपका जो विवरण आपने बताया है वो ये है, उससे ये नतीजा निकल के आ रहा है कि आप अस्पताल में डॉक्टर थे, आपने अपना काम किया तो ज़रूर, लेकिन आपने बहुत सताया, आपने उनको बहुत कंफ्यूज किया, उनसे ज़बरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश करी। घबराइए मत, आपने खुद अपना लेखा जोखा जमा किया है, इसलिए अब पूरी बात सुनिए। और आपने ज़बरदस्ती झूठ सच करके आपने पैसे ऐंठे हैं, और इस तरीके के आपने बहुत से काम किए हैं। बहुत लोग हैं अभी मुझे एनालिसिस बताने के लिए, लेकिन साथ ही साथ जरा सा एक ये अच्छा हो गया है कि अगर आपने 100 मरीजों को लूटा है तो आपने शायद 4-5 के साथ कुछ उनका मुफ्त इलाज भी कर दिया है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको 10 में से अगर नंबर दिए जाएं तो वैसे तो 0 मिलने चाहिए, लेकिन जो आपने थोड़ी बहुत भलाई के काम किए हैं उसकी वजह से आपको करीब करीब 3 या 4 नंबर दे दिए जाएंगे। अब इसके हिसाब से अभी कैटेगरी में बताऊंगा कि आपको किस तरीके का स्वर्ग या किस तरीके का नरक में जाना होगा यहाँ से। लेकिन ये डिसाइडेड है कि अभी आप यहाँ से ज़िंदा भेजे जाएंगे वापस, और अब आपको बता दिया गया है, आपको ठीक अगर आगे नरक में नहीं जाना है तो आपने जो भी अभी तक लोगों के साथ अन्याय किया है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसको जा करके आपको मौका है कि आपका जो बचा हुआ जीवन है, जो आगे अभी 5, 10, 15, 20 साल आपको शायद ज़िंदा रहना हो, उसमें आप वो सारी चीज़ें बंद कर दें। तो अभी आपको यहाँ से डायरेक्ट स्वर्ग या नरक में नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक चेतावनी दे करके छोड़ा जा रहा है। अब आप मंत्री जी, आप जनता के सेवक हैं, आपको जनता की बहुत तरीके की सेवा करनी थी, जनता ने आप पे भरोसा किया, और लेकिन आपका एक वीडियो सर्कुलेट हुआ थोड़े दिन पहले जो घूम फिर के हमारे पास तक भी आया, कि आप तो बड़ा अनर्थ कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। कोई आपके साथ काम करता था और आप कई महीनों तक आपने उसको सैलरी नहीं दी, तनख्वाह नहीं दी, और उसके बाद जब उसने तनख्वाह मांगी तो आप उसको पीट रहे थे। आप तो 100% नरक में जाने के लिए क्वालिफाइड हैं। अब बाकी आपने कोई आपके जितने भी सबमिशन से सब वेरीफाई किए गए हैं, कोई भी ऐसा भला काम फिलहाल तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको कोई 1-2 नंबर भी दिए जाए। तो अब ये तय है कि अब आप यहाँ से वापस जाएंगे, और अभी आपकी जो भी उम्र है वो सब इसमें लिखी हुई है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जाते ही आपको कम से कम 4-5 तरह की भयंकर बीमारियाँ होंगी। ये भगवान का
डिसीजन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जिसमें आपका कमाया हुआ सारा काला धन उन बीमारियों में खर्च हो जाएगा और ये सज़ा आपको सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने एक बेगुनाह को, जिसके अंदर भगवान भी रहते हैं, ये तो मानते हैं ना आप सब लोग, हर आदमी के अंदर भगवान का वास है, आपने उसकी बेमतलब में पिटाई की, तो ये अब आपको ये सारा नरक, जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां आपने सुनी जानी हैं अब तक, वो सब आपको होंगी, उसमें आप परेशान होंगे, बीमार होंगे, बहुत कष्ट झेलेगा आपका शरीर, और तब आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद आप क्या बनेंगे वो बाद में देखा जाएगा, वो तो तब होगा जब आपका ये पीरियड देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको इसी नरक में भेजा जा रहा है। अब आते हैं, हमारे सामने एक वकील साहब भी हैं। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो पृथ्वी पे जा कर के तरह तरह के काम करते हैं लोग, हर कैटेगरी में से एक आदमी को बुलाया जाए, उसको एक खास काम के लिए भगवान ने भेजा है और वो काम उसने कैसा किया। तो वकील साहब, आपका जो धंधा और पेशा है वो ये है या ये था, जो कि भगवान समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कि आप जो दुखियारा है, जो सही है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको आप न्याय दिलाएं। आपने ऐसा कुछ खास किया नहीं, आपने लोगों को जो गलत था उसको बचाने के लिए, आपने जो सही था उसके खिलाफ आप कचहरी में गए। जो गलत था, जिसने किसी बेचारे के ऊपर अत्याचार किया, उसकी या तो ज़मीन जायदाद हड़प ली या उसके घर में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर लिया, आप उसको बचा रहे हैं। इस तरीके के आपने जितने मुकदमे यहाँ पर सबमिट किए हैं, देखे जा रहे हैं, उसमें करीब 95% केसेस इसी तरीके के हैं। तो आप खुद ही बताइए, आपको कहाँ भेजा जाए? स्वर्ग जाने का आप में भी कोई एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आपके लिए तो यही तय पाया गया है कि अब आप यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब आपकी मृत्यु होगी। जो भी, जैसा भी आप अपना छोड़ करके आए हैं, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, जो भी है, आपकी मृत्यु होगी। और क्योंकि आप कोर्ट कचहरी में काफ़ी गुणाभाग करते आए हैं, तो आपकी जितनी भी संपत्ति है वो सब इतने झंझट में पड़ेगी कि न तो वो आपकी संतानों को मिलेगी और ना ही वो आपके किसी भी काम में आ पाएगी, आपने जिस वजह से वो संपत्ति जोड़ी थी। ये भी एक तरीके का नरक है आपको। और अब आप वापस नहीं जा रहे हैं, अब आपको यमराज जी यहाँ से ले जाएंगे और उसके बाद फिर अगले चरण में भगवान डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाए। आपको किस योनि में भेजा जाए, मनुष्य बनाया जाए या कुत्ता बनाया जाए या गिलहरी बनाया जाए या खरगोश बनाया जाए। बहरहाल ये बात की बात है। चलिए अब आते हैं एक अध्यापक महोदय।